जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुपद की डिफिनीशन क्या होती है। बहुपद की परिभाषा हम लोग देखते हैं। बहुपद का कहते किसे हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, जिसमें चर राशि की जो घात होनी चाहिए, चर राशि की घात, वह ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब यह है कि जो घात होनी चाहिए वह 0, 1, 2, 3 ऐसे होना चाहिए। यानी उसकी घात जो है वह होना चाहिए पूर्ण संख्याएं। चर राशि की घात जो होनी चाहिए पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं को ही हम लोग ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे x² + 2x + 3, यह बहुपद है आपका। क्यों बहुपद है? क्योंकि यहाँ पर चर राशि की घात 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर चर राशि की घात 0 है, तो यहाँ पर चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक है। जब चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक है तो यह क्या है? बहुपद है। लेकिन मैं यहीं पर एक एग्जांपल लिख दूं, x + 1/x, तो यह पॉलिनोमियल नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्योंकि x प्लस इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x के पावर -1, यहाँ पे पावर 1 है लेकिन यहाँ पर पावर -1 है, जो कि ऋणोत्तर नहीं है। ऋणोत्तर माने ऋण को छोड़कर, यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पर निगेटिव है, तो जब निगेटिव पावर है तो यह बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला हम लोग देख लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो। उस तरह के बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x + 5, यहाँ पे चर राशि की मैक्सिमम पावर 1 है, तो यह एक रैखिक बहुपद है। ऐसे ही 2x - 2/3, ये भी एक तरह से रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। इसके बाद अगला है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे मान लीजिए ये है 2x² + 2x + 2, ये इसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यह द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। उस तरह के बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके बाद होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा नाम है वैसा ही डिफिनीशन है। त्रिघात यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर 3 हो, उस तरह के बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। यहाँ पर चर राशि की मैक्सिमम पावर 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद है। ऐसे ही होता है चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद
यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे इसका भी नाम है चतुर्थ घात, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर 4 हो, उस तरह के बहुपद को हम लोग चतुर्थ घात बहुपद बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, ये देख सकते हैं आप, इसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर 4 है, तो यह चतुर्थ घात बहुपद है। तो अब हम लोगों ने देखा बहुपद के प्रकार। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बहुपद का मान क्या होता है। बहुपद का मान हम लोग देख लेते हैं। किसी बिंदु पर बहुपद का मान, किसी बिंदु पर बहुपद का मान, किसी बिंदु पर बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट। किसी बिंदु पर बहुपद का मान क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए यह px कोई बहुपद है और हमें x बराबर a पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। बहुपद का मान हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर a पर बहुपद के मान को हम लोग pa से दिखाएंगे। pa का मतलब ये हुआ x बराबर a पर बहुपद का मान। और किसी बिंदु पर हम बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, उस बहुपद में चर राशि के जगह पर हम x बराबर a रख देते हैं। बहुपद में चर राशि के स्थान पर, चर के स्थान पर x बराबर a रखने पर प्राप्त मान को ही हम उस बहुपद का उस बिंदु पर मान कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए px कोई बहुपद है, x बराबर a पर हमें बहुपद का मान निकालना है, तो x बराबर a पर बहुपद के मान को हम लोग pa से दिखाते हैं। pa का मतलब ये हुआ x बराबर a पर बहुपद का मान। और किसी बिंदु पर हम बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, तो जो बहुपद होता है उसमें चर राशि के स्थान पर वह बिंदु रख देते हैं। जिस बिंदु पर हमें उस बहुपद का मान निकालना है, उस बहुपद में चर राशि के स्थान पर वह बिंदु रख देते हैं। तो जो बहुपद में रखने पर हमें मान मिलता है, वही बहुपद का क्या होता है, मान होता है। अब हम लोग देख लेते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए px कोई बहुपद है, px कोई बहुपद है, यदि x के स्थान पर किसी वैल्यू को रखने पर उस बहुपद का वैल्यू 0 हो जाती है। x के स्थान पर कुछ मान रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, बहुपद का मान 0 हो जाए। x के स्थान पर कुछ मान रखेंगे और बहुपद का मान 0 हो जाए, तो जो x के स्थान पे जो वैल्यू रख रहे हैं वह वैल्यू ही उस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा px बराबर यह दिया है x² - 5px + 6 और हमें इसका शून्यक निकालना है। तो हम सोचेंगे कि x की जगह पर क्या रखा जाए कि इस बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम x बराबर 2 रखते हैं। x बराबर हम लोग 2 रखते हैं। x बराबर 2 रखने पर तो हम 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 की पावर 2 -
5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, 5 दूना के 10 प्लस 6, ये 6 4 10 में से 10 जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक कहा जाएगा। इस बहुपद का शून्य क्या होगा? x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक होगा। अब शून्यकों की संख्या कितनी होती है? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यक कितने होते हैं? तो यदि रैखिक बहुपद है तो उसका एक शून्यक होगा, द्विघाती बहुपद है तो उसका 2 शून्यक होगा, त्रिघाती बहुपद है तो 3 शून्यक होगा। चाहे यह वास्तविक भी हो सकता है शून्यक या फिर काल्पनिक हो सकता है, लेकिन शून्यकों की संख्या घात के बराबर होती है। वास्तविक भी हो सकते हैं शून्यक या काल्पनिक भी हो सकते हैं। तो रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होगा, द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक होगा, त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक होगा। इस तरह से जितने घात का बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी होती है। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? तो मान लीजिए कोई बहुपद है px कोई बहुपद है। अब यदि इस बहुपद का हम ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने ग्राफ ऐसे खींचा, तो वह ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वह शून्यक बताता है। जो x अक्ष पर काटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है किसी ग्राफ का, वह शून्यक बताता है। तो यहां पर यह बहुपद का हमने ग्राफ खींचा है, तो x अक्ष को 4 बिंदु पर काटा है, अर्थात इस बहुपद का 4 शून्यक होगा। यदि x अक्ष को नहीं काटेगा तो शून्यक नहीं होगा, अर्थात शून्यक 0 होंगे। तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब ये होता है किसी बहुपद का ग्राफ खींचने पर वह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, किन किन बिंदुओं पर काटता है, उस बिंदु के निर्देशांक ही उस बहुपद के क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। अर्थात कोई बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वह शून्यकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग देख लेते हैं बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध, ये देख लेते हैं हम लोग। संबंध, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स and zeros of a quadratic polynomial, तो अब हम लोग देख लेते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में
क्या संबंध होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यह द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद के हम जानते हैं कि 2 शून्यक होगा। इसके एक शून्यक को अल्फा से दिखाते हैं और एक शून्यक को बीटा से दिखाते हैं। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, बी क्या है, माइनस बी क्या है, x का गुणांक है, b है x का गुणांक, x का गुणांक। और a क्या है, a x स्क्वायर का गुणांक है। a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। बी का मतलब होता है यक्स का गुणांक और बाटा में ए का मतलब होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। सी क्या है, सी है अचर पद, अचर पद और बाटा में ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। और सी क्या है, अचर पद है और ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस फार्मूले से हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध देखते हैं। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड zeros ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हम लोग देख लेते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पर ax क्यों होता है, यहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि यदि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यह त्रिघात बहुपद नहीं हो जाएगा, बल्कि यह द्विघात बहुपद में बदल जाएगा। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होती है, क्योंकि a की वैल्यू 0 होगा तो यह त्रिघात बहुपद नहीं होगा। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी, घात के बराबर होती है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों को हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से दिखाते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, इन तीनों शून्यकों को हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से दिखाते हैं। अब इनके गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध होता है, ये शून्यकों को दिखाने का तरीका होता है
त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? तो माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी का मतलब वही है यक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक और बाटा में ए क्या है? ए तो यक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है, ये एक्स क्यूब का गुणांक। उसी तरह से दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर क्या होता है? गुणनफल का योगफल बराबर क्या होता है? गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या होता है? दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर क्या होता है? तो यह होता है सी बाई ए। तो सी क्या है? यक्स का गुणांक है, यक्स का गुणांक और बाटा में ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? तीनों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर यानी अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? तो माइनस डी बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए। तो डी क्या है? अचर है, अचर पद है, अचर पद और बाटा में ए क्या है? ए एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और ये नॉट इक्वल टू 0। और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा से दिखाते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। बी क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी और ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है। उसके बाद दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर क्या होता है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर सी बाई ए होता है, यानी एक्स का गुणांक और बाटा में एक्स क्यूब का गुणांक। और तीनों शून्यकों के गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी मैंने क्या है? अचर पद और बाटा में ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यदि शून्यक पता रहेगा तो हम लोग बहुपद कैसे निकालते हैं। शून्यक पता रहेगा तो हम लोग बहुपद कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। मान लीजिए द्विघात बहुपद के शून्यक एक अल्फा है, एक क्या है? बीटा है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, हमको शून्यक पता है, एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक क्या है? बीटा है। और हमसे पूछ दिया द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात के इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू यक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो इस फार्मूले से हम लोग चाहेंगे तो यदि हमको शून्यक पता रहेगा तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। इसी तरह से यदि त्रिघात बहुपद के हमें शून्यक पता हो, मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा पता हो, त्रिघात बहुपद के शून्यक पता हो,
तो हम त्रिघात बहुपद कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका फार्मूला हो जाएगा, त्रिघात बहुपद निकालने का फार्मूला हो जाएगा, त्रिघात बहुपद निकालने का फार्मूला हो जाएगा कि, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो आप चाहेंगे तो इस फार्मूले से त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा पता रहेगा। तो इस बहुपद चैप्टर के अब तक हम लोगों ने थ्योरी पार्ट को देखा। अब हम लोग जितने भी सूत्र और थ्योरी देखा है उसके आधार पर इस चैप्टर के हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला सिलेक्ट करते हैं। तो हमने पहला सवाल सिलेक्ट किया है, यदि द्विघात बहुपद fx एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 20 है तब k का मान ज्ञात करना। तो चलिए हम लोग पहला का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक हम लोग मान लेते हैं। माना द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। हमने मान लिया है कि इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू यहां पर क्या है? यहां पर बी की वैल्यू है -4 और बटा में ए की वैल्यू यहां पर है 1। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए की वैल्यू है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 4। और अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो सूत्र होता है सी बाई ए। तो सी क्या होता है? अचर पद, और ए का होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सी आपका है के और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो के बाई 1 माने के। हमको दिया क्या है कि शून्यकों के वर्गों का योग 20 है। हमें वर्गों का योग दिया है, वर्गों का योग दिया है 20। तो वर्गों का योग का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर दिया है, हमको 20 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में इसका सूत्र लिखेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा बराबर 20। ये सूत्र होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। यहीं से सूत्र बन जाएगा। ये होता है, हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये सूत्र होता है 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहेंगे आप, तो ये +2 अल्फा बीटा प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान है आपका 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये माइनस है 2 अल्फा बीटा, तो 2, और अल्फा बीटा का मान है के, और बराबर ये 20 है तो 20। ये 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 माइनस 2 के बराबर ये हो जाएगा 20। अब ये 16 है प्लस 16 है, उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, तो 2 के बराबर आ जाएगा 20 माइनस 16, यानी कि ये आ जाएगा 4। ये -2 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो के बराबर 4 बटा -2, यानी कट कर ये हो जाएगा -2। तो इस तरह से हम लोगों ने के की वैल्यू निकाल लिया। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1 दिया है 5 प्लस करने में 3 और 1 दिया है
5 माइनस कराने में 3। तो हम लोग दूसरा को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपको दिया है, शून्यक दिया है, तो एक शून्य को आप अल्फा मान लीजिए। माना अल्फा बराबर है 5 प्लस करने में 3 और बीटा बराबर क्या है 5 माइनस करने में 3। ये दो शून्यक दिया है, हमसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं? द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर होता है k और कोष्टक में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहां पर निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़िए, 5 प्लस करने में 3 प्लस 5 माइनस करने में 3, ये खत्म हो जाएगा। 5 5 हो जाएगा 10। और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान है 5 प्लस करने में 3, 5 प्लस करने में 3 है, और बीटा का मान है 5 माइनस करने में 3। तो ये आपका a प्लस बी हो गया और ये माइनस बी हो गया। तो इसका सूत्र अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 पचे 25 हो जाएगा और ये करणी हट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 25 में से 3 जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी शून्यकों का योग दिया है कितना 10, तो ये 10x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा दिया है 22। अब यहां पर हम k कोई वास्तविक संख्या होती है तो k का मान हम लोग 1 चुनते हैं ताकि हमारा बहुपद एक मानक रूप में बदल जाए। तो k बराबर 1 लेते हैं हम लोग, k बराबर 1 लेने पर, तो k बराबर 1 लेंगे तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। ये आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने k का मान 1 लिया है, तो हमारा द्विघात बहुपद का आ गया x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा क्या है? लिखा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक दिया है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया है, ठीक है, आपका बहुपद क्या दिया है? बहुपद द्विघात बहुपद ये दिया है आपको, द्विघात बहुपद दिया है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर और k x प्लस 1। ये आपका द्विघात बहुपद दिया है। कह रहा है कि एक शून्यक माइनस 3 है, तो एक शून्यक का मतलब ये हुआ कि अल्फा बराबर मान लीजिए दे दिया है -3, अल्फा बराबर दे दिया है। आपसे ये कह रहा है कि दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है? दूसरे शून्यक का मान ज्ञात करना है और हमको एक शून्यक दे दिया है। तो चलिए हम लोग एक शून्यक दे दिया है तो दूसरे शून्यक का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो यह शून्यक है। शून्यक का मतलब यक्ष की वैल्यू होता है। यक्ष की वैल्यू रखने पर इसका मान का आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। तो हम लोग रखते हैं। तो एक शून्यक दिया है, एक शून्यक यानी अल्फा बराबर दिया है -3। तो दूसरा शून्यक हमसे पूछ रहा है। दूसरा शून्यक हम लोग मान लेते हैं बीटा। दूसरा शून्यक हमने मान लिया बीटा। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? यह हम लोग अप्लाई करते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा। यहां से हम लोग निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा k बटा में k माइनस 1। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद और बाटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बाटा में के माइनस 1। तो ये हमारा हो गया शून्यकों का योग हम लोगों ने निकाल लिया और ये हम लोगों ने शून्यकों का क्या निकाल लिया, गुणनफल निकाल लिया। अब देखिए, चूंकि यह शून्यक है तो यक्स के जगह पर -3 रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यक्स बराबर -3 रखने पर रख दीजिए, यक्स बराबर -3 रखिए भाई इसमें। तो k -1 और यहां पर रखेंगे -3 का स्क्वायर, k यहां पर रखेंगे -3 + 1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 3 कितना हो जाएगा, k -1 और ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3k + 1 बराबर 0। 9 का गुणा करिए तो 9k हो जाएगा, ये 9k हो जाएगा और 9 एकम 9 -9 हो जाएगा और -3k हो जाएगा, 3k और ये +1 बराबर 0, +1 बराबर 0। तो 9k और 3k ये हो जाएगा 6k, 9 में से 1 जाएगा -8 बराबर हो जाएगा 0। तो 6k बराबर ये चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, 6 गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में, तो k बराबर 8/6, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 3 6। k का मान 4 क्या आ गया, 3। तो आप चाहेंगे k का मान इसमें भी निकालेंगे और अल्फा का मान -3 रखेंगे तो बीटा का मान निकल जाएगा। यदि इसमें अल्फा का मान रखेंगे -3 और k का मान रखेंगे 4/3 तो बीटा का मान निकल जाएगा। तो मैं इसी से निकाल लेता हूं। तो अल्फा की वैल्यू है -3 और बीटा की वैल्यू निकालना है और 1 बाटा में k -1, तो k की वैल्यू है 4/3 -1। मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो सॉल्व करूंगा तो 3 एकम में 3 यानी 4 में से 3 जाएगा 1/3, ये पलट कर चला जाएगा ऊपर तो -3 बीटा बराबर आ जाएगा 3। ये -3 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो 3/-3 ये कैंसिल हो जाएगा तो -1, अर्थात जो दूसरा मूल है उसका मान -1 है और हमसे दूसरा शून्यक ही पूछा था तो दूसरा शून्यक हो जाएगा -1। अब हम लोग चौथा सवाल अपना देखते हैं। चौथा सवाल क्या है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके 3 शून्यक दिया है, 3 - 1 तथा -1/3 दिया है। ये त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक दिया है और हमसे त्रिघात बहुपद पूछ रहा है। तो चौथा सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4 देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर मान लेते हैं 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर मान लेते हैं -1/3। तो हमसे त्रिघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो हमें तीनों शून्यकों का योग निकालना होगा, अल्फा बीटा और गामा। तो 3 - 1 -1/3, तो हल करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2 - 1/3, 3 गुना के 6 में से 1 जाएगा 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा का मान है 3, अल्फा का मान है 3, बीटा का मान -1, बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3 और प्लस गामा का मान -1/3 और अल्फा का मान 3। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये बच जाएगा -1। तो -1 और -1, -3 और -1, -4 + 1/3, 3 चौके 12, -12 + 1 यानी -11/3 हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। तो 3 - 1 -1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1। तो हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला
अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा निकाला, अल्फा बीटा गामा निकाला। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो एक्स क्यूब के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस, माइनस होता है अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 5/3, इसकी वैल्यू है 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसकी वैल्यू है -11/3, इसकी वैल्यू है ये -11/3 एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है 1। अब हम लोग देख रहे हैं कि हर में ये 3 आ रहा है, तो के की वैल्यू हम लोग 3 लेंगे ताकि हर से 3 समाप्त हो जाए। तो के जो है उसकी वैल्यू हम 3 लेंगे, के की वैल्यू 3 लेने पर, तो आप के की वैल्यू 3 लीजिए, तो 3 ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5/3 एक्स स्क्वायर माइनस 11/3 एक्स माइनस 1। अब 3 का गुणा करेंगे तो 3x क्यूब, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 5x स्क्वायर, ये 3 से 3 खत्म होगा, -11x और 3 एकम में क्या हो जाएगा? 3। तो इस तरह से यह हम लोगों ने त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक पता थे, तो हम लोगों ने 3 शून्यक त्रिघात बहुपद ज्ञात कर लिया जब उसके 3 शून्यक पता था। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र एक बार और मैं रिपीट कर लेता हूं, के बराबर है के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। तो इस फार्मूले से आप चाहेंगे तो त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ और सवाल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये सवाल लिखा है, निम्न ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो मैं बताया हूं कि शून्यकों की संख्या का मतलब यह होता है कि उस बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, जितने बिंदुओं पर काटता है वह शून्यकों की संख्या को बताता है। तो यह ग्राफ x अक्ष को 1, 2, 3 बिंदु पर काट रहा है, तो इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। फिर मैंने लिया है कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं होता है? तो कोई भी द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है इस तरह का ग्राफ होता है, और इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं परवलय। यह ग्राफ का नाम है परवलय, यानी कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वह परवलयाकार होता है। तो यह भी एक तरह से परवलय है, यह भी परवलय है, यह भी पैराबोलिक है। तो यह तीनों जो है द्विघात बहुपद के ग्राफ हैं, लेकिन यह परवलयाकार ग्राफ नहीं है, तो इसलिए वह द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है वह पैराबोलिक होता है, और कोई भी बहुपद का ग्राफ खींचने पर जितने बिंदुओं पर x अक्ष को काटता है उन बिंदुओं की संख्या जो होती है उस बहुपद के शून्यकों की संख्या को बताते हैं। अब मैं इस 6वें सवाल को हल करता हूं। इसमें दिया है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक इतना 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 है। इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। आपको दिया गया त्रिघात बहुपद क्या है? दिया गया त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, आपको त्रिघात बहुपद दिया क्या है? तो त्रिघात बहुपद दिया है px बराबर दिया है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ये त्रिघात बहुपद दिया है। हमें जांच करना है कि यह शून्यक है कि नहीं। तो क्या करेंगे? 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो यहां पर 2 रखेंगे
पी एक्स बराबर 2, तो यहां भी आप 2 रखेंगे, 2 के पावर 3 माइनस यहां पर भी 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस 2, ये 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 और 2 दूना के 4 माइनस 5 दूना के 10 माइनस 2, तो 4 10 14 और 2 16, चिन्ह समान है तो जोड़ दिया, 16 माइनस 16 बराबर 0, तो यह शून्यक है। ठीक है, अतः x बराबर 2 शून्यक है, शून्यक है। इसी प्रकार से हम लोग -1 रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखिए, p -1 बराबर 2, -1 का घात 3 माइनस -1 का स्क्वायर 5 -1 और -2। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 का घात 3 -2 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी -1 और ये +5 और ये हो जाएगा -2, तो ये 5 -5 ये +5 0 आ रहा है, तो x बराबर -1 भी शून्यक होगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, x बराबर -1/2 रखेंगे, x बराबर -1/2 रखने पर, तो रखा जाए x बराबर -1/2, रखिए, तो p यहां पर रखा जाए -1/2, तो 2 -1/2 का घात 3 माइनस -1/2 का स्क्वायर 5 -1/2 -2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 1/8 हो जाएगा, यह 1/4 हो जाएगा और यह +5/2 हो जाएगा और यह -2 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8, -1/4 -1/4, ये आ जाएगा -2/4 और 2 दूना के 4, तो 5 में से 4 जाएगा 1/2, ये कैंसिल करेंगे तो -1/2 प्लस 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इस तरह से यह साबित हुआ कि 2 -1 -1/2 इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। अब हम लोग शून्यकों की और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच करते हैं, संबंध की हम लोग जांच करते हैं, संबंध की जांच, संबंध की जांच करते हैं हम लोग। तो क्या संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा कितना है, एक को आप अल्फा मान लीजिए, इसे अल्फा मान लीजिए, इसे बीटा मान लीजिए, इसे गामा। तो अल्फा बराबर आपने मान लिया 2, बीटा बराबर मान लिया -1 और गामा बराबर -1/2। तो अल्फा कितना है, 2 है, बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/2। माइनस b की वैल्यू क्या होता है, तो b जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है जो कि -1 है, और बाटा में a क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक जो कि 2 है। अब इसको हल करेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, -1/2 बराबर ये हल करेंगे 1/2, तो 2 एकम 2 में से 1 जाएगा 1/2 बराबर 1/2। तो इसका मतलब कि यह गुणांक और शून्यकों में संबंध सही है। तो एक संबंध की जांच हम लोगों ने कर लिया, बाकी 2 संबंध और भी होते हैं, उनकी जांच हम लोग करेंगे। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो बाकी 2 संबंध और होते हैं, उनकी भी हम लोग जांच करते हैं। तो 2 संबंध क्या होता है, अगला संबंध होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर होता है, यहां से आप निकाल सकते हैं फार्मूला ax स्क्वायर bx स्क्वायर cx प्लस d, तो ये निकल जाएगा c/a। तो अब इस फार्मूले की जांच करते हैं हम लोग, यह जो संबंध है उसकी जांच करते हैं। अल्फा को आपने 2 लिया है, बीटा को -1 लिया है, बीटा की वैल्यू है -1 और गामा की वैल्यू आप देख सकते हैं -1/2 है, प्लस गामा की वैल्यू -1/2 है और अल्फा की वैल्यू आपने माना है 2, और
सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो सी की वैल्यू ये है -5 और ए की वैल्यू यहां पर है 2। ये कैंसिल हो जाएगा, हल करिए तो ये -2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये हो जाएगा -1 बराबर -5/2। लेकिन ये 2 है, ये -1 है, तो -3 प्लस 1/2 बराबर -5/2। तो 2 के 6 -6 में से 1 जाएगा -5/2 बराबर -5/2। तो यह संबंध भी सही है। अब तीसरा संबंध हम लोग जांच करते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/2 और माइनस डी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू है 2। तो सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 1 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इस त्रिघात बहुपद के जो शून्यक दिए हैं उनको चेक किया कि ये शून्यक है कि नहीं, और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी किया। इसी तरह से ये द्विघात बहुपद दिया है, कह रहा है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध को जांच करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके शून्यक ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो गुणांकों और शून्यकों में संबंध होता है उस संबंध की हम लोग जांच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके शून्यक ज्ञात करते हैं। तो शून्यक हम लोग ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। f(x) बराबर दिया है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं। तो शून्यक के लिए क्या होता है, शून्यक के लिए इस बहुपद की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो हम f(x) की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो 3x² - x - 4 की वैल्यू हम लोगों ने 0 किया, क्योंकि शून्यक वही होता है जो उस बहुपद की वैल्यू को 0 देता है। अब यहां से हम गुणनखंड करेंगे। तो 4 × 12, 4 में से 3 जाएगा, यहां पर आ रहा है 1। तो इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे तो -4x और +3x - 4 और ये होगा बराबर 0। क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचेगा 3x - 4। यहां से 1 कॉमन है, तो क्या बचेगा 3x - 4 बराबर 0। ये कॉमन है, 3x - 4 कॉमन है, तो बचेगा x + 1 बराबर 0। एक बार इसे 0 करेंगे, एक बार इसे 0 करेंगे। तो यदि 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर ये -4 है, उधर जाएगा +4, ये 3 गुना में इधर आएगा भाग में। एक बार इसे 0 करेंगे, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो इस तरह से हम लोगों ने इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात किया। एक शून्यक 4/3 आया, एक शून्यक -1 आया। तो पहले शून्यक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर मान लिया हम लोगों ने -1। इसके बाद हम इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध की जांच करते हैं। संबंध की जांच हम लोग करते हैं, संबंध की जांच। तो संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1/b माइनस b की वैल्यू, यह b x का गुणांक है -1 और a का होता है, a जो होता है x² का गुणांक है 3। तो 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा 1/3 और ये भी 1/3। तो यह संबंध क्या है, सत्यापित हुआ। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, बीटा की वैल्यू -1, c की वैल्यू देख लीजिए क्या है -4 है और a की वैल्यू क्या है 3 है। तो 4 एकम 4 -4/3 -4/3। अतः संबंध क्या हुआ, सत्यापित हुआ। जो गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध है, वह संबंध को हम लोगों ने क्या किया, सत्यापित किया। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो इस तरह के जितने भी सवाल है
आपको फार्मूला याद है तो आप लगा सकते हैं। संबंध की जांच करना है तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो इस फार्मूले से आप इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यह बहुपद चैप्टर के मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व किया और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।